तो हेलो बच्चों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एलएलसी में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो कि एग्जाम के अनुसार इसे बनाया गया है। और आज हम लोग एक ही शॉट में 250 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं, जो कि साइंस के एग्जाम के लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण रहेगा। तो शुरू करते हैं, वीडियो को देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे अपसाइड लेंस कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे अपसाइड लेंस कहते हैं, तो अवतल लेंस को अपसाइड लेंस कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन को हम लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि एक एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो ये जो होता है वो 5 सतहों से घिरा होता है। अगले क्वेश्चन लेते हैं, वो देखते हैं कि जूल बटा कूलॉम बराबर होता है। जूल बटा कूलॉम बराबर होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, तो तीसरा का आंसर जो है हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। और हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो होता है वेबर। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, कह रहा है कि जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उसे कहा जाता है। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उसे कहा जाता है ईंधन। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, निकट दृष्टि को दूर करने के लिए अवतल लेंस का हम उपयोग करते हैं। सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं, देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। दूर दृष्टि दोष वाले, इसका ऑप्शन हो जाएगा उत्तल लेंस लगा होता है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, हम लोग देखते हैं कि लघु पठन के समय जो है परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, समान रहता है। तो फटाफट से हम देखते हैं कि आंसर इसका सी राइट हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन लेते देखते हैं हम लोग। आ रहा है गोबर गैस किस प्रकार की है। गोबर गैस जो है किस प्रकार की है, तो ये बायोगैस है। ऑप्शन संख्या बी राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। कैगा विद्युत नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में है, तो ये है कर्नाटक राज्य में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं फिर हम लोग। कह रहा है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, तो अवतल दर्पण जो है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। सेकंड क्वेश्चन लेते देखते हैं कि हजामत बनाने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो देख सकते हैं आप लोग अवतल दर्पण का जो है उपयोग किया जाता है हजामत के लिए। देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन को। कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष में जो है अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। लेते हैं सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि कह रहा है कि लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का जैसे मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के किरणें को समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। लेते हैं 16 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 16 में कह रहा है किसी माध्यम में किसी मध्य में छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। किसी मध्य में छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है, तो कोलाइड कहा जाता है। ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। 17 क्वेश्चन को लेते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, एनआर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि ओम के नियम निहित है। ओम के नियम निहित है, तो ओम का जो नियम है तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, भी बराबर आई आर। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, 19 देखते हैं कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं, देखते हैं कि विद्युत धारा की प्रबलता का एस आई मात्रक है। विद्युत धारा का फटाफट से देखते हैं हम लोग, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, एम्पियर होता है ऐसा ही मात्रक इसका। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन करेगा निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच के कोण को कहते हैं, तो इसको कहते हैं निर्गत कोण कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं कि धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। धारा मापने के यंत्र को जो हम लोग कहते हैं आमीटर कहते हैं। क्वेश्चन सेकंड लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायनेमो से किस प्रकार की जो धारा है वो प्राप्त होती है, तो ये दोनों होती है, दिश धारा भी होती है और प्रत्यावर्ती भी होती है, एसी और डीसी। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देते हैं। आवेश का मात्रक है। आवेश का जो मात्रक है वो क्या है, तो आवेश का मात्रक है कूलॉम है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 25 क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, तो सौर ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन सेकंड लेते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है, तो टंगस्टन का होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 27 क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, पक्षमावी मांसपेशियों द्वारा। पक्षमावी मांसपेशियों द्वारा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया से, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी राइट, अविलय। 29 क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं। करा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो देखते हैं हम लोग, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। 30 क्वेश्चन हम देखते हैं। करा कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, धातु क्रम कहते हैं। 31 क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। साग सब्जियों का सर गल जाना कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, तो अब ये जो अभिक्रिया है उसमें क्षेत्रीय अभिक्रिया का उदाहरण ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखते हैं 32 क्वेश्चन को हम लोग। कह रहा निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, तो ऑप्शन इज डी राइट हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। 33 क्वेश्चन हम देखते हैं।
कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखा था, कौन सी धातु है जो मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा है, तो सोडियम जो है इसको हमेशा हम लोग मतलब मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है या इस अभिक्रिया को कहते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, हम देखते हैं कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ए कलोरोक्षार अभिक्रिया। 35 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा ब्रोमीन। लेते हैं 36 क्वेश्चन में सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, सीसा और टीन की मिश्र धातु कहते हैं तो सोल्डर कहते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 37 क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो लिथियम को चाकू से काटा जाता है। 38 क्वेश्चन को देखते हैं कि इथिलीन में कार्बन के बीच दो आवरण मौजूद है, जिनमें है क्या। 38 क्वेश्चन ए है एक सिग्मा और एक। 39 क्वेश्चन को देखते हैं कि इथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, इथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो 39 क्वेश्चन को देख रहे हैं तो 39 का ऑप्शन हो जाएगा डी 7 होते हैं। 40 क्वेश्चन देखो तो कह रहा है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, तो वह एल्केन का सामान्य सूत्र है, एल्केन का सामान्य सूत्र है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम, 40 क्वेश्चन देखते हैं कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है CuSO4 × 5H2O। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के उदर स्तंभ को कहा जाता है, आवर्त सारणी के उदर स्तंभ को कहा जाता है तो वर्ग कहा जाता है, ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। लेते हैं सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं तो बी राइट हो जाएगा क्षारीय धातु। 44 क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है Na2CO3, ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा इसका। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, कह रहा है कि CHO क्रियाशील मूलक को कहते हैं, क्रियाशील मूलक को कहते हैं, इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, एल्डिहाइड कहते हैं। 46 क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे कठोरतम तत्व है, सबसे कठोरतम तत्व है तो हीरा है, ऑप्शन बी इज राइट। सेकंड क्वेश्चन हम लोग के पास है, देखते हैं क्वेश्चन को कि अक्रिय तत्व कौन है, अक्रिय तत्व जो है वह कौन सा है, तो हीलियम जो है अक्रिय तत्व है। 48 क्वेश्चन देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा परमाणु संख्या के। 49 क्वेश्चन हम लोग बीच है कि हीलियम। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं हम लोग कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो है क्या होता है। क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में जो है 18 वर्ग हैं। फिर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कह रहा है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 के बराबर होता है। सेकंड क्वेश्चन को लेकर देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन भारत सरकार ने बाल संरक्षण योजना कब आरंभ की थी, तो 1973 में आरंभ की थी। सेकंड क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है तो किसे कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा ए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। 55 क्वेश्चन हम देख रहे हैं, कह रहा है कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 55 का जो है कि आंसर हो जाएगा 55 का आंसर ये हो जाएगा मुकुलन। 56 क्वेश्चन को देखते हैं, 56 क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य में वृक्कल संबंधित है तो इसका आंसर डी हो जाएगा उत्सर्जन से संबंधित है। 57 क्वेश्चन को देखते हैं कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो सूर्य प्रकाश आवश्यक है, हरित लवक भी आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है, तो इनमें से सभी ऑप्शन डी इज राइट। 58 क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, कह रहा है क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो जल से निकलता है। 59 क्वेश्चन को देखते हैं, 59 क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो इंसुलिन जो है पादप हार्मोन है। 60 क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, 60 क्वेश्चन में कह रहा है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, सिनेप्टिक दरार कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कह रहा है फूलों में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर। 62 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि द्विखंडन होता है तो अमीबा में द्विखंडन होता है। सेकंड क्वेश्चन है 63 नंबर, कह रहा है कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है अपेंडिक्स, ऑप्शन सी इज राइट। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या निम्नलिखित में से किसी आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, तो जंगली जानवर को उपभोक्ता की श्रेणी में रखा जाएगा। देखते हैं 65 नंबर, 65 क्वेश्चन में निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, तो सूखे घास एवं पत्ते जो कि अपघटित हो जाते हैं ये। 66 क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, 66 क्वेश्चन कह रहा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, तो हाइड्रा में होता है, ऑप्शन सी इज राइट। 67 क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, कह रहा है स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं, तो अंडाशय कहते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है, तो अमीनो अम्ल के विखंडन से बनने वाला NH3 और CO2, तो ऑप्शन बी डी इज राइट हो जाएगा, बी और सी। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, कह रहा है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा होता है तो स्त्रियों में होता है, ऑप्शन बी इज राइट। 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, कह रहा है कि मानव शरीर के किस सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं, तो इसका आंसर जो है 23 हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 71 लेते देखते हैं कि वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं, तो वन पारिस्थितिक तंत्र में जो हिरण होते हैं वो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन बी इज राइट।
सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, तो अंडाशय जो है वो फल बनता है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को, कह रहा है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, कोशिका झिल्ली जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, अर्ध पारगम्य झिल्ली है, अर्ध पारगम्य झिल्ली है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वह 2.42 होता है, 2.42 होता है, ऑप्शन बी इज राइट। सेकंड क्वेश्चन निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं, तो इसका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, गार्ड कोशिका। 76 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 76 क्वेश्चन में है कि कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन से भाग में गंध पहचानने का केंद्र है, तो अग्र मस्तिष्क में जो है गंध पहचानने का केंद्र है। 77 क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है, तो प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है मेनार्थ, मेनार्थ। सेकंड क्वेश्चन 78 को देखते हैं हम लोग, 78 नंबर में निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है, गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण जड़ की वृद्धि। 79 क्वेश्चन देखते हैं, 79 क्वेश्चन में है कह रहा है कि निम्न में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। 80 क्वेश्चन देखते हैं, 80 क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो ऑप्शन 4 जो इसका डी जो है सही हो जाएगा, NO2 और O2। 81 क्वेश्चन देखते हैं कि 81 क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बनना होता है, किस धातु से, तो सिलिकॉन से बना होता है सोलर सेल। 82 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है विद्युत विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न हो जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऊष्मीय प्रभाव। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन को। 83 नंबर क्वेश्चन में है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा जाना चाहिए, पार्श्व कर्म में, पार्श्व कर्म में जो है इसे जोड़ा जाना चाहिए। 84 क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, तो ऑप्शन इसका डी इज राइट हो जाएगा, प्रिज्म। लेते हैं 85 क्वेश्चन, देखते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग जो है होता है, तो इसमें उत्तल लेंस का उपयोग होता है। देखते हैं 86 क्वेश्चन को हम लोग, प्रतिबिंब ऊंचाई और वस्तु ऊंचाई का अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। क्वेश्चन है कि एल एल कोहल का जो अपवर्तनांक है वो कितना होता है, तो एल कोहल का जो अपवर्तनांक होता है 1.36 होता है। 88 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, तो नेत्र लेंस में समायोजन की जो क्रिया होती है इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सिलियरी पेशियों द्वारा। 89 क्वेश्चन को देखते हैं, कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 60 Hz। 90 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि कह रहा है कि किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, ऑप्शन ए इज राइट। 91 क्वेश्चन देखते हैं, 91 क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो स्पेक्ट्रम जो है प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि 92 नंबर क्वेश्चन में कांच कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, तो बैंगनी रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। 93 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि लेंसों में मुख्य फोकसों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। 94 नंबर क्वेश्चन है, करेक्ट किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं, बाहर की ओर जब दो गोलीय मतलब उभरे हो तो इसे उत्तल लेंस होगा। क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन, रोगियों के नाक कान आदि के जांच के लिए डॉक्टर जो उपयोग करते हैं वो कौन सा दर्पण जो उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन में कितने नियम है, तो 2 नियम है, ऑप्शन सी इज राइट। 97 क्वेश्चन है कि बिजली के फ्यूज का तार जो बना होता है तो टीन का भी बना होता है, तांबे का भी बना होता है, तो इसका ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, दोनों। 98 नंबर क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं, क्वेश्चन है ये आसानी से नहीं जा पाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो विद्युत रोधी कहते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का आवर्धन विभवांतर मापा जाता है, किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर से मापा जाता है। 100 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रो का आंसर जो है इसका अर्थ जो है जल होता है। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि प्रचालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ता है घटता है या बराबर रहता है, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट से देखते हैं हम लोग, इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बढ़ता है। 102 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन है प्रकाश क्या है, प्रकाश जो है क्या है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा। 103 नंबर क्वेश्चन है, 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। फटाफट से आप लोग आंसर इसका जवाब देंगे क्वेश्चन का, तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि स्थिर विद्युत में आदेश है, स्थिर विद्युत में आदेश है, तो वह ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, विरामावस्था में रहते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि दूर दृष्टि वाले आंख साफ साफ देख सकती है, दूर दृष्टि वाले आंख जो है वो साफ साफ देख सकती है, तो दूर की वस्तुओं को वो साफ साफ देख सकती है। 106 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन है तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है, किसके वजह से जो है वह कम गहरा दिखाई देता है, तो अपवर्तन की वजह से।
7 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, तो नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा सियान। 108 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 109 है, चुंबकीय क्षेत्र में रेखाओं की निकटता बतलाता है। चुंबकीय क्षेत्र में रेखाओं की निकटता जो है वह बतलाता है तो कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं। फटाफट से आप इसका आंसर देंगे, जवाब देंगे। 111 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, 111 का आंसर ये हो जाएगा हाइड्रोक्सिल आयन। 112 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 112 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं कहे जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो सामान्य लवण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 को देखते हैं कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? वोहलर ने किया था। आंसर इसका हो जाएगा सी, वोहलर ने किया था। कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है, क्या देता है? मीथेन, एथेन, इथेन, एथाइन। फटाफट से आप लोग इसका आंसर जवाब देंगे, क्वेश्चन का जवाब देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एथाइन। क्वेश्चन नंबर 115 को हम लोग देख रहे हैं, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को हम लोग कहते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने की जो है क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। 116 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो सीयू, ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 6, ऑप्शन संख्या डी इज राइट। 118 को देखते हैं हम लोग। 118 में है, तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका मुख्य योगदान रहा है? मेंडलीफ का योगदान जो है मुख्य तौर पे देखा जाए तो रहा है, ऑप्शन बी इज राइट। 119 को देखते हैं। 119 में है, समस्थानिकों के गुण धर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन है 120 में है, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलने पर अवक्षेप बनता है, इस अवक्षेप का रंग कैसा होगा? इस अवक्षेप का रंग जो होगा वह पीला होगा। 123 क्वेश्चन देखते हैं। 123 नंबर में बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन निकालकर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो उसमें नाइट्रोजन गैस जो है डाली जाती है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा N2। 122 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चाकू से काटा जा सकता है लिथियम को, Li को? सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार जो है Hg का अयस्क है, ऑप्शन सी इज राइट। 124 क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, तो ऑप्शन 125 क्वेश्चन को देख रहे हैं, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है एनोडीकरण, ऑप्शन संख्या सी इज राइट। 126 देखते हैं हम लोग। 126 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सी कारक है? निम्नलिखित में कौन ऑक्सी कारक है? तो H2S, ऑप्शन संख्या सी इज राइट। क्वेश्चन है सेकंड 127, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? इसका ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा C2H4। 128 हमको देखते हैं हम लोग। 128 क्वेश्चन है कि डाई मिथाइल ईथर का IUPAC नाम क्या है? 128 का आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। मिथॉक्सी मीथेन ऑक्सीन है, ऑक्सीन है। 129 क्वेश्चन है कि ऑक्सीन है, ऑक्सीन क्या है? फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या कि ऑक्सीन जो है क्या है? इसका ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, एक हार्मोन है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन जो है वह उपचयन है, अपचयन है, उष्माक्षेपीय है या फिर उष्माशोषी है? तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, उष्माक्षेपीय है। सेकंड क्वेश्चन है कि मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है? मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है, तो मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है फार्मिक अम्ल, ऑप्शन ए इज राइट। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा Na2CO3 into 10H2O। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में He परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? फटाफट से आप लोग बताएंगे, इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 2 रहते हैं। जल में घुलनशील भस्म कहलाते हैं, जल में जो घुलनशील भस्म या घुल जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो क्षार कहते हैं, ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल किसमें? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, टमाटर में। क्वेश्चन है 136, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? कौन सा धातु है जो सबसे कम गलता है? फटाफट आप लोग आंसर बताएंगे, कौन सी धातु है जो सबसे कम गलता है? तो सोडियम, Na। 137 क्वेश्चन देख रहे हैं कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया को कहते हैं, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। 138 क्वेश्चन है। 138 नंबर में कौन धातु जिसका दहन चमकदार है श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है? कौन सा धातु है? वह कौन सा धातु है जो 138 नंबर क्वेश्चन है। 138 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर सी, Mg, मैग्नीशियम। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं 39 नंबर, कर है कर्मा कुंचन गति कहाँ पाई जाती है? कर्मा कुंचन जो है गति वह कहाँ पे होती है शरीर में? आप लोग फटाफट बताएंगे कहाँ पे होती है? तो ये आहार नाल में होती है। 140 क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है?
140 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग बताएंगे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा वृक्ष के छाल में। सेकंड क्वेश्चन 140 नंबर है, हृदय का पेस मेकर कहते हैं तो किसे कहा जाता है? तो फटाफट बताएंगे 141 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 141 आंसर ए हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि एक सामान्य व्यक्ति में हृदय धड़कन की गति होती है, एक सामान्य व्यक्ति की जो है हृदय धड़कन कितनी होती है? आप लोग फटाफट बताएंगे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 70 से 80। सेकंड क्वेश्चन है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है, रुधिर चाप जो है नियंत्रित होता है वह ऑप्शन ए राइट हो जाएगा एड्रिनल द्वारा, एड्रिनल द्वारा। 144 क्वेश्चन है, देख रहे हैं हम लोग यहाँ, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? कौन सा? तो ऑक्सीन है, ऑप्शन ए इज राइट। सेकंड क्वेश्चन हम देख रहे हैं, कह रहा है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो रंध्र में होता है। 146 क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से, जिसे हम लोग लीवर बोलते हैं। क्वेश्चन है 147, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में जो है समझात अंगों का उदाहरण है, समझात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, ऑप्शन ए इज राइट। 149 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 149 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो मेरुरज्जु में बनते हैं, ऑप्शन सी इज राइट। देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है तो 80 mm होता है, ऑप्शन ए इज राइट। सेकंड क्वेश्चन है 151, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो केंचुआ जो है उभयलिंगी जंतु है। क्वेश्चन है 52, 152 कह रहा है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है? फटाफट आप लोग बताएंगे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, फूलों में होता है या फूलों द्वारा होता है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं, निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, पपीता। सेकंड क्वेश्चन हम लोग बीच में आ चुका है। 154 नंबर क्वेश्चन का बाघ उपभोक्ता है, कौन सा उपभोक्ता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीयक। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा तृतीयक। क्वेश्चन है 155 का, मेंडल ने मटर में कितने गुणों पर कार्य किया था? तो 7 गुणों पर। क्वेश्चन है 156, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है, तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वो वाट होता है। क्वेश्चन को लेते हैं, देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा अरस्तु को। 158 क्वेश्चन देखते हैं, अलैंगिक जनन की विधि, अलैंगिक जनन की विधि, अलैंगिक जनन इनमें से सभी में होती है, विखंडन वियोग में भी, मुकुलन में भी, बीजाणु जनन इनमें से सभी, ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन है कि मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है कितनी जोड़ी? तो 12 जोड़ी। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, 160 क्वेश्चन देखते हैं, कृमि रूप का हिस्सा है कौन है? कृमि रूप का हिस्सा जो है वह कौन है? कृमि रूप का जो हिस्सा है वह ऑप्शन ए हो जाएगा आहार नाल है। 161 क्वेश्चन देखते हैं, कह कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 26 होती है, ऑप्शन ए इज राइट। सेकंड क्वेश्चन 162 कह रहा है, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है, तो इसका है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 380 nm। सेकंड क्वेश्चन है, यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो इसका समतुल्य प्रतिरोध होगा, इसका जो है समतुल्य प्रतिरोध होगा, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा प्रत्येक प्रतिरोध से कम। 164 नंबर क्वेश्चन हम लोग बीच में है, लघु पथन के समय परिपथन। क्वेश्चन 165 हम लोग बीच है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने की युक्ति को कहते हैं, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने की युक्ति को कहते हैं, तो सौर सेल कहते हैं, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन है हम लोग बीच में 166 कह रहा है, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम वेग कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम होनी चाहिए कितना? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 167 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन है, धातुओं में धारा वाहक होते हैं, धातुओं में धारा वाहक होते हैं, ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। सेकंड क्वेश्चन है, कौन रंग है जिसको खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? तो लाल रंग है, ऑप्शन ए इज राइट। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है? किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है? तो लाल रंग का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है। क्वेश्चन है 170 कह रहा है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना है? 170 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। 171 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 171 नंबर में है कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो C2H4 है। 172 क्वेश्चन को देखते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध जो है निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ कार्य क्षेत्रफल, ये भी सही है, ऑप्शन सी में देखें तो चालक की प्रकृति पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, इनमें से सभी। क्वेश्चन सेकंड लेते हैं, क्वेश्चन सेकंड में है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए में समांतर क्रम, बी में है श्रेणी क्रम और सी में है पार्श्व क्रम, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा श्रेणी क्रम में। सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं, देखते हैं, कह रहा है कि घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, विद्युन्मय, उदासीन और भू संकर्षित, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थिंग का तार। तो इन तारों का रंग होता है, तो इन तारों का जो रंग होता है 74 का आंसर सी हो जाएगा लाल
काला और हरा। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा होती है, कौन सी दिशा होती है? तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। चुंबक जब भी रहेगी, जब भी झूलेगी, लटकेगी, तो वह दक्षिण से उत्तर की ओर। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन है ऊर्जा का ऐसा मात्रक है, ऊर्जा का जो है ऐसा मात्रक होता है वह जूल होता है। ऑप्शन डी इज राइट। सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं, देखते हैं कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल जो विद्युत विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो 77 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, स्थितिज ऊर्जा में। क्वेश्चन है हम लोगों के बीच में 78 कि नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन को लेते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है, तो इसकी फोकस दूरी है, इसकी फोकस दूरी होगी, इसकी फोकस दूरी हो जाएगी 20 सेमी, क्योंकि ए बराबर जो होता है, ए बराबर आर बटा होता है 2, तो ए बराबर जो है, तो हमको यहाँ पर देखा जाए तो आर का मान जो दिया है 40 दिया है, तो 40 में 2 से भाग लगा देंगे तो कटेगा 20, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 20 सेमी। अस्सी क्वेश्चन देखते हैं कि आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है। वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब क्या है? तो उल्टा है। 181 क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। कह रहा है क्वेश्चन ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत जो है किसे माना जाता है? तो सूर्य को माना जाता है। ऑप्शन ए इज राइट। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को हम लोग। कह रहा है प्रकाश तरंग होती है, प्रकाश तरंग होती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चुना है? निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चुना है? तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, सी ए इंटू ओ एच इंटू मेटल। 184 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन हो जाएगा सी 12H22O11। सेकंड क्वेश्चन हम ये देखते हैं, विद्युत फ्यूज काम करता है, विद्युत फ्यूज जो है काम करता है तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। ऑप्शन ए इज राइट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यदि यदि किसी नरम लोहे को धारावाहिक कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है? तो क्या बनता है? तो विद्युत चुंबक जो है बनता है। ऑप्शन बी इज राइट। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन वगैरह विद्युत विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, विद्युत मोटर में किया जाता है। क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो यूनिट है। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, या परिवर्तित नहीं होता, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्वेश्चन है हम लोग के बीच की सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? तो अवतल दर्पण जो है सर्वाधिक उपयुक्त है। 90 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 90 नंबर में है, कह रहा है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई का कम मालूम पड़ने का कारण। तो इसका ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तित होना। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को हम लोग कि कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? फटाफट से आप लोग बताएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, Na2CO3। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, कार्बन के 2 अप्रूप के अलावा तीसरी अप्रूप का नाम क्या है? कार्बन के 2 अप्रूप है, जिसमें से तीसरा अप्रूप का नाम बताएं। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, फ्लोरीन कार्बन। सेकंड क्वेश्चन हम लोग बीच है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का जो पचना वह कौन सी अभिक्रिया है? तो वियोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन डी इज राइट। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस जो है वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? निम्न में से कौन सा जो है स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, इनमें सभी। ऑप्शन डी इज राइट। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का रक्षण करता है? फटाफट से बताएंगे। जो 26 क्वेश्चन देख रहे हैं, ऑप्शन ए हो जाए राइट हो जाएगा, अनुमस्तिष्क। क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा है? आप लोग फटाफट से बताएंगे। तो 27 क्वेश्चन देख रहे हैं, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, NH2CO NH2। 228 क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। 229 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं या रहते हैं? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 3। 230 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? मान लेते हैं शरीर में जो हीमोग्लोबिन होती है वह कम जाती है, तो कौन सा बीमारी जो है हो सकती है? आप लोग बताएंगे ऑप्शन देकर के। एनीमिया जो है होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहते हैं? रेजिन एवं गोंद जो है कहाँ संचित रहते हैं? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, पुराने जाइलम में। 232 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है? तो आप ऑप्शन दे सकते हैं, यकृत है, बी में मज्जा है, सी में प्लीहा है, और डी में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। लेते हैं, हम देखते हैं कि हृदय के बेसों का शीतलन कहलाता है। हृदय के बेसों का शीतलन जो है कहलाता है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, डायस्टोल। 234 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है कहां से?
टेस्टोस्टेरोन जो है ब्रीसन से स्रावित होता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 35 नंबर है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, तंत्रिका एवं रसायन दोनों के द्वारा। क्वेश्चन है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। ये डबल क्वेश्चन हो गया है, मृतजीवी। क्वेश्चन है कि लसिका का रंग होता है, लसिका का जो है रंग होता है वो कैसा होता है, तो हल्का जो है पीला होता है। ऑप्शन सी इज राइट। मेरु रज्जु कहाँ से मिलता है, मेरु रज्जु कहाँ से मिलता है, तो मेरु रज्जु जो है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मेरुला से मिलता है। 239 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है, कौन सा अंग जो है संवेदी ग्राही नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, मस्तिष्क। 97 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं है, यह धुआं कौन सा धुआं हुआ, ऑक्सीजन गैस का है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है, या नाइट्रोजन गैस का, या लेड नाइट्रेट का है। आप लोग फटाफट से बताएंगे। 97 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। 198 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन अवकारक है, निम्न में कौन जो है अवकारक है, तो ऑप्शन ए हो जाए सही, H2। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जठर रस का पीएच मान है, जठर रस का कितना पीएच मान होता है, तो उसका 1 पॉइंट जो है 2 होता है। बस हम लोग ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन है 200 नंबर हम लोग बीच में कह रहा है कि पित्तल किसका उदाहरण है, पित्तल किसका उदाहरण है, तो पित्तल जो है मिश्र धातु का उदाहरण है। ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। 201 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, निम्नलिखित में से किस धातु पर जो है वायु का प्रभाव जो है नहीं पड़ता है, तो ऑप्शन संख्या डी इज राइट हो जाएगा, सोना पर। 202 नंबर क्वेश्चन हम लोग के बीच है। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, क्षारक विलयन का मान जो है वह देता है, तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, 13। 203 नंबर क्वेश्चन बीच में है। वर्ग एक के तत्व कहलाते हैं, वर्ग एक के जो है तत्व कहलाते हैं, तो क्षार धातु कहलाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि अधातु ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है, अधातु ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है, तो वह अम्ल बनाता है। क्वेश्चन है हम लोग के पास 205 नंबर की बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का एक्स, तो एल्युमिनियम का अयस्क है। सेकंड क्वेश्चन है कि एथेनॉल सोडियम से विक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है, एथेनॉल जो है सोडियम से विक्रिया करके कौन सा गैस बनाता है, तो H2 गैस, हाइड्रोजन। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सोडियम जिंक का रासायनिक सूत्र क्या है, सोडियम जिंक का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, Na2ZNO2। 208 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि अक्रिय तत्व कौन है, 208 नंबर का आंसर हो जाएगा BHA। सेकंड क्वेश्चन है कि सिलिका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिलिका में बताएंगे फटाफट से। 209 क्वेश्चन का सिलिका में जो कौन सा अम्ल रहता है, विद्यमान रहता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। 210 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सीएनजी का पूरा नाम है, सीएनजी का पूरा नाम हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। 211 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा संयोजी यौगिक है, निम्नलिखित में कौन सा संयोजी यौगिक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए CH4। 212 नंबर क्वेश्चन है, मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, मानव बुद्धि एवं चतुराई का जो है केंद्र है वो कौन सा है, तो सेरिब्रम है, ऑप्शन ए इज राइट। सेकंड क्वेश्चन है हम लोग के बीच में। क्वेश्चन है किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, कौन सा कहते हैं, ऑप्शन फटाफट से बताएंगे। विभिन्नता, अंकुरण, समायोजन, इनमें से कोई नहीं, फटाफट से बताएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इज राइट। सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं 214 नंबर। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है, ऑप्शन ए में है समजात अंग, बी में है समृद्धि अंग, ऑप्शन सी में अवशेषी अंग, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, समजात अंग। क्वेश्चन है कि नेफ्रॉन पाया जाता है कहाँ पे, नेफ्रॉन रहता है, आप लोग फटाफट से बताएंगे कि नेफ्रॉन जो है वो कहाँ रहता है, तो वृक्कक में रहता है, ऑप्शन ए इज राइट। 216 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ईस्ट में जनन होता है, ईस्ट में जनन होता है, ईस्ट में जो जनन होता है मुकुलन द्वारा होता है। सेकंड क्वेश्चन है 217, यूरिया का निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण जो है कहाँ होता है, यूरिया का निर्माण जो है वो यकृत में होता है, ऑप्शन डी इज राइट। 218 क्वेश्चन हम लोग के बीच में है कि निम्नलिखित में कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, इनमें से कौन सा घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, तो विटामिन भी सही है, खनिज भी सही है, और उसके बाद पोषक तत्व इनमें से सही, ऑप्शन डी इज राइट। 219 क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है, तो आरबीसी, रेड ब्लड सेल। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 220 नंबर क्वेश्चन। 220 क्वेश्चन का घटन पर्णी एक उदाहरण है, किसका है, घटन पर्णी जो है किसका उदाहरण है, तो ऑप्शन संख्या ए राइट हो जाएगा, कीटभक्षी का। दूसरे केस में क्वेश्चन के बीच में आ चुका है कि तापमान, वर्षा तथा पवन पर्यावरण के कैसे कारक हैं, दूसरे केस नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर सी राइट हो जाएगा, भौतिक कारण है। 222 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, कौन सी जो बीमारी है वह श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो निमोनिया है, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन संवाहक उत्तक है, निम्नलिखित में कौन संवाहक उत्तक है, तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, बी और सी, मतलब फ्लोएम और जाइलम। क्वेश्चन है जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, जैव विविधता का जो है विशिष्ट स्थल है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 1। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, किस